सेक्शन 1 कॉमेडी ऑफ एरर्स। अरे नहीं यार, ट्रेजेडी ऑफ बैड जोक्स कहो। दोस्तों, देशवासियों, कान खोल के सुनो। आज हम कॉमेडी की तारीफ करने नहीं, बल्कि उसे दफनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। या कम से कम एआई टेक पॉडकास्ट वाले कांड के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, वही वाला। हमारे प्यारे बीर बाइसेप्स, रणवीर अलाबादिया और सामे रैना, चेस के उस्ताद जो हमें हंसाते हंसाते लौटपोट कर देते हैं, वो चाय की केतली से भी ज्यादा गर्म पानी में आ गए। क्यों पूछोगे? चलो, मान लो एक जोक मारा गया। एक जोक इतना घटिया, इतना क्रिंज वर्दी कि पक्के वाले डैड जोक वाले भी मुंह बना लेंगे। देखो, हम सब जानते हैं कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, लेकिन एक हद होती है, और हमारे लड़कों ने उस हद को पार कर दिया। और वो भी कैसे? ये सिर्फ एक खराब पंचलाइन की बात नहीं है। ये कॉमेडी की हालत, इंटरनेट की ताकत और ह्यूमर और हर्ट के बीच की पतली लकीर की बात है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक खराब जोक से बढ़कर है। ये कहानी है कि क्या होता है जब हंसी मर जाती है और उसकी जगह खामोशी ले लेती है। सेक्शन 2 द जोक दैट फेल फ्लैट, इंडियाज गॉट लेटेंट का डार्क टर्न। जरा सोचो, साल है 2025। इंडियाज गॉट लेटेंट का एक और एपिसोड, वो टैलेंट शो जो सबका फेवरेट है। रणवीर अपने एलिमेंट में है, ऑडियंस को अपने चार्म से लुभा रहे हैं, समय मजाक कर रहे हैं, एनर्जी हाई रख रहे हैं। एक कंटेस्टेंट स्पॉटलाइट में घबराया हुआ खड़ा है, और फिर होता है ये। रणवीर एकदम बिना सोचे समझे कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछते हैं, इतना असहज, इतना बेतुका कि एक सेलर भी शर्मा जाए। वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और जॉइन इन वंस टू मेक इट स्टॉप फॉर एवर? सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऑडियंस पहले तो शॉक्ड, फिर असहजता से हंसती है, लेकिन मन ही मन सब यही सोच रहे हैं, क्या उसने सच में ये कहा? सेक्शन 3 द इंटरनेट इरप्ट्स मीम्स, बॉयकॉट्स और कैंसिलेशन की मांग। इंटरनेट, जो कि इंटरनेट है, उसने देर नहीं लगाई। क्लिप वायरल हो गई जितनी देर में आप कैंसिल कल्चर बोलते हो उससे भी तेज। ट्विटर, या अब एक्स है, पे हैश बॉयकॉट बियर बाइसेप्स ट्रेंड करने लगा। साथ में हैश रणवीर बैंड और हैश समय रैना कैंसल भी। मीम्स, हमारे कलेक्टिव अम्यूजमेंट और आउटरीच का डिजिटल एवटार, टाइमलाइंस पे छा गए। रणवीर, जिन्हें कभी सेल्फ इंप्रूवमेंट का पोस्टर बॉय कहा जाता था, अब उनकी तुलना ऑफेंसिव ह्यूमर वाले वानाबी जो रोगन से की जा रही थी। इंस्टाग्राम भी नहीं बचा, कमेंट सेक्शन जंग का मैदान बन गए। कीबोर्ड वॉरियर्स जोक के मेरिट्स और उसके अंजाम पर बहस कर रहे थे। सेक्शन 4 फ्रॉम एशनियर टू एल्विश, द इन्फ्लुएंसर वर्डिक्ट ऑन द एआई टेक फियास्को। जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया था, और फैसला साफ था, नॉट कूल डूड्स, नॉट कूल। लेकिन सिर्फ आम जनता ही नहीं बोल रही थी, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हवा का रुख भांपते हुए मैदान में कूद पड़े अपनी राय देने के लिए। एशनियर ग्रोवर, जो कभी अपनी बात रखने से नहीं हिचकिचाते, ने पब्लिकली इस जोक की निंदा की, इसे टेस्टलेस और अनएक्सेप्टेबल कहा। कैरी मिनाटी, रोस्ट के बादशाह, ने सबको चौंकाते हुए इसे एक्सट्रीम क्रिंज कहा, जो किसी भी इंसल्ट से भी बदतर लेबल है। एल्विश यादव तक, जो अपने एजी ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, पॉडकास्ट की गिरती क्वालिटी पर कटाक्ष करने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था कि सबकी एक राय है, और ज्यादातर राय अच्छी नहीं थी। संदेश साफ था, एआई टेक का जहाज डूब रहा था, और सबसे इन्फ्लुएंशियल लाइफ बोट्स भी इसे नहीं बचा सकते थे। सेक्शन 5 लॉयर्स एट द रेडी फेयर्स, कोर्ट डेट्स और कानून का लंबा हाथ। गुस्सा सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं था। अरे नहीं दोस्तों, यह अब असली होने वाला था। वकील झपट्टा मारने को तैयार थे। फियर्स, कानूनी लड़ाई की शुरुआत, जितनी देर में आप ऑब्सेनिटी बोलते हो उससे भी तेज दर्ज की गई। मुंबई, गुवाहाटी, जयपुर, ऐसा लग रहा था कि हर दूसरे शहर को हमारे लड़कों से कोई ना कोई शिकायत थी। उन पर हर चीज का आरोप लगाया गया, ऑब्सेनिटी और पब्लिक मोरालिटी वायोलेशन से लेकर, और सुनो, वायोलेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट गाइडलाइंस तक का। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। रणवीर, शायद स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, इंटरिम प्रोटेक्शन मांगी, जो उन्हें मिल भी गई, लेकिन बिना डांट के नहीं। कोर्ट ने उनके फ्री स्पीच के अधिकार को स्वीकार करते हुए उनकी टिप्पणी को हाईली डिस्टर्बिंग कहा और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। इंडियाज गॉट लेटेंट, ज्यादा रणवीर्स गॉट लीगल ट्रबल्स। इस बीच समय गायब से हो गए, अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट कर दिया। संदेश साफ था, जब कानून दस्तक देता है
तो सबसे मजेदार जॉक्स भी अपना ह्यूमर खो दिया था। सेक्शन 7 बिहाइंड क्लोज डोर्स। एक अलग कहानी। जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ और गुस्सा कम हुआ, एक अलग कहानी सामने आने लगी। एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो की चर्चा होने लगी जिसमें रणवीर बार बार कंटेस्टेंट से माफी मांग रहे थे, उसकी कंफर्ट और वेल बीइंग का ध्यान रख रहे थे। वीडियो जो ऑनलाइन लीक हुआ दिखाता है कि कंटेस्टेंट बिल्कुल भी ट्रॉमेटाइज नहीं था, बल्कि कंपटीशन जीत गया और रणवीर और समाई दोनों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। एक पुराने कंटेस्टेंट ने भी शो का बचाव किया और कॉमेडियंस द्वारा बनाए गए सपोर्टिव एनवायरनमेंट पर जोर दिया। क्या हो सकता है कि गुस्सा एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप की वजह से एक ओवर रिएक्शन था? क्या यह कैंसल कल्चर का एक और एग्जाम्पल था या कहानी में कुछ और भी था? सेक्शन 8 कैंसल कल्चर और कॉन्सिक्वेंस कल्चर, नेविगेटिंग द लाइन इन द एज ऑफ आउटरीच। एआई टेक कंट्रोवर्सी ने एक बहस छेड़ दी जो एक खराब जोक से कहीं आगे तक फैली। इसने हमें कॉमेडी की नेचर, फ्री स्पीच की सीमाओं और नैरेटिव्स को आकार देने की इंटरनेट की ताकत के बारे में असहज सवालों का सामना करने पर मजबूर किया। क्या यह कैंसल कल्चर का एक मामला था जहां एक छोटी सी गलती करियर बर्बाद कर सकती है और आवाजों को दबा सकती है, या यह हद पार करने का एक जरूरी नतीजा था? एक रिमाइंडर कि शब्दों में ताकत होती है और ह्यूमर कभी भी दूसरों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ह्यूमर और हर्ट के बीच की रेखा अक्सर धुंधली, सब्जेक्टिव और लगातार बदलती रहती है। जिसे एक व्यक्ति फनी पाता है वही दूसरे को ऑफेंसिव लग सकता है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में जहां आउटरीच आग की तरह फैलता है और जजमेंट एक बटन क्लिक से हो जाता है, उस रेखा पर चलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। की जगह खामोशी ले लेती है तो सबका नुकसान होता है।